नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं डॉक्टर नीतू सिंह, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत कम सब्सक्राइब हो रहे हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो लाइक करिए। आप लोगों के सेहत से जुड़ी हुई बातें होती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कैसी लगती है वीडियो कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, हमेशा हम लोग बात करते आए हैं मानसिक प्रॉब्लम के लिए, डिप्रेशन के लिए। तो डिप्रेशन हमेशा एक परेशानी से नई जन्म लेती है। हम लोग कहते हैं डिप्रेशन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो कई बार ये ना तो जेनेटिक होती है और ना कोई मतलब कि ये बीमारी शुरू से होती है। सम टाइम क्या होता है कि किसी की वजह से भी हमारी मनस्थिति, हमारी मानसिक स्थिति खराब होती है। अब क्या मतलब वजह क्या होती है? तो वजह ये होती है कि सम टाइम क्या कुछ लोग हमसे ऐसे जुड़ ऐसे जाते हैं कि मान लो किसी से आप इमोशनली अटैच्ड हो और बहुत ज़्यादा आप डिपेंड हो उन पे। तो वो इतने मैनिपुलेटिंग पर्सन होते हैं कि आपको, और या लालची पर्सन कहा जाए, वो होते हैं कि आपको अपने ही झांसे में इस तरीके से उलझा देते हैं कि सम टाइम क्या होता है, आपको लगता है कि आप तो ये हो नहीं, और रीज़न बन जाता है बहुत सारे मानसिक प्रॉब्लम का। आ, क्यों बनता है? क्योंकि क्या होता है कि जो आप सोचते हो, जो आप समझते हो या जो आप करना चाहते हो, वो हो नहीं पाता है और रीज़न बन जाता है अंदर अंदर घुटने का, मानसिक प्रॉब्लम का, मानसिक स्थिति का। अब मान लो कि अगर कोई ऐसे व्यक्ति आपके साथ में जुड़े हुए हैं, आप जिनसे अटैच्ड हो, तो उनको आप कैसे पहचानो? क्या टाइप होता है ऐसे पर्सन का? क्योंकि कई बार हम बात कर चुके हैं डिप्रेशन के लिए। तो डिप्रेशन बनता है सम टाइम, तो क्या होता है कि कई लोग ऐसे मिल जाते हैं जिसके कारण हम दुखी होते हैं या उदास होते हैं। तो ये नॉर्मल थिंग होती है। लेकिन अगर हम किसी से रेगुलर अगर परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, हमारी मानसिक स्थिति खराब हो रही है, तो ऐसे लोगों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। आखिर ऐसा क्या उनके अंदर, ऐसी कौन-सी बात होती है जिससे कि उसको पहचाना जाए? तो मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि कुछ ऐसे पर्सन जो आपसे जुड़े हुए हैं और जिनके कारण आपकी मानसिक स्थिति खराब हो रही है, आप परेशान हो रहे हो, आपको लग रहा है कि कहीं न कहीं आप जो हो, आप वो नहीं हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आप अगर देखते हो कि कोई बहुत ज़्यादा मतलब बन-ठन के रहता है, बहुत ही आप देखोगे कि ब्रांडेड कपड़े वगैरह पहनता है, दिखाता है, शो ऑफ करता है, क्योंकि शो ऑफ जब किया जाता है वो दिख जाता है कि वो दिख रहा है, शो ऑफ कर रहा है, आपके सामने में बढ़-चढ़ के बातें बोल रहा है और वो रेगुलर में हो रहा है और वो आपको कुछ नहीं समझ रहा है, वो अपने आप को समझ रहा है कि मैं जो हूँ, वो मैं हूँ। तो इस तरीके के पर्सन अगर आप देख रहे हो और रेगुलर में देख रहे हो कि रेगुलर में उसकी ये हैबिट्स बनी हुई है, तो आप ये समझ जाओ कि ये पर्सनालिटी फेक है। अगर वो बहुत ज़्यादा मीठा बोलता है, हद से ज़्यादा मीठा बोलता है, क्योंकि क्या होता है, नॉर्मल अगर लाइफ में देखा जाए तो बहुत तरीके की बातें होती है, नोक-झोंक होती है, कई बार कोई ऐसे डिबेट्स होते हैं। तो अगर आप देखोगे कि बहुत ही ज़्यादा मीठा बना हुआ है, बहुत अच्छे से मतलब चाशनी में कहते हैं ना कि घोल के अगर बातें बोल रहा है, तो आप सतर्क हो जाओ कि रेगुलर में अगर कोई इस तरीके से बातें अगर बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अपने आप को छुपा रहा है, अपने आप को वो बता नहीं रहा है कि आखिर वो जो रियल पर्सनैलिटी है, वो कैसी पर्सनैलिटी, या नहीं तो आपसे उसको कोई काम निकलवाना है, आपसे उसको मतलब है। इस वजह से वो मतलब कहते हैं ना, चाशनी में डुबो-डुबो के कोई बातें आपको बोल रहा है। ऐसी पर्सनैलिटी होती है। आप देखोगे थर्ड अगर, तो आप अगर मान लो कि कोई गलती कर रहे हो, सम टाइम कभी ना कभी किसी से कुछ गलती हो जाती है, तो वो आपकी गलती को इतना हाईलाइट करेगा, इतना बोलेगा कि आप मतलब किसी काम के हो ही नहीं, आप बहुत नकारे हो, आपको कुछ आता ही नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा आपको आपके मतलब कि आपको नीचा दिखाएगा कि आप समझोगे कि पता नहीं मैं क्या ही ऐसा बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। तो इस तरीके की अगर आपके सामने में पर्सनैलिटी आती है, तो फिर अगेन मैं कहूँगी कि आप सचेत हो जाओ। अगेन अगर आप देखोगे कि मान लो कि कोई अगर उसने गलती की,
सामने वाले ने गलती की, अगर जिसकी पर्सनालिटी ऐसी है जो आपसे मतलब के लिए समझ कहते हैं एक नाता बनाया हुआ है, तो उसने अगर गलती करी तो वो अपनी गलती को इतना मैन्युपुलेटिंग तरीके से बोलेगा, उसमें रीज़न निकालेगा, अरे ये नहीं ये बात थी, अरे वो नहीं वो बात थी, इस कारण मतलब वो दूसरे तीसरे चौथे पे डाल देगा वो बातें। अपने ऊपर कभी लेगा ही नहीं बात कि उसकी कोई गलती थी या उसकी कोई गलती के कारण ये बातें हुई है। तो अपने ऊपर में वो कभी भी नहीं लेगा, वो दूसरे तीसरे के ऊपर में थोप देगा या कई ऐसे रीजंस निकाल देगा कि आपको लगेगा कि हाँ शायद ये गलत इंसान नहीं है, दूसरे लोग जो हैं वो गलत है। तो इस तरीके की बातें होगी और वो अपनी गलतियां इतने बखूबी छुपाएगा जिसको आप ढूंढ नहीं पाओगे, जिसको आप समझ नहीं पाओगे। तो जब ऐसी भी पर्सनालिटी अगर कोई है तो फिर आगे सचेत हो जाओ। आगे आप देखोगे कि मान लो आप अचानक आप देखोगे कि उसका जब आपसे मतलब निकल जाता है, आपसे लगता है कि अब शायद ये जो पर्सन है जिसको जिससे मेरे को मतलब था और मतलब नहीं निकल पा रहा है, ये तो खुद समझदार है, तो वो देखोगे कि आपसे धीरे धीरे बड़े अच्छे तरीके से कटने लग जाएगा। और वो उम्मीद ये भी रखेगा, मतलब बहुत वो पेशेंस वाले होते हैं कि वो 5 दिन 10 दिन महीने 2 महीने 3 महीने आपसे बात नहीं करेगा, कांटेक्ट नहीं करेगा। उसको ये पता है कि आप इमोशनली अटैच्ड हो तो आगे सामने वाला बंदा है वो आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेगा। तो वो अपने आप में इतना धैर्य बना के रखता है कि देखोगे कि पेशेंसली वो वर्क करता है, काम करता है और वेट करता है कि सामने वाला मुझसे कांटेक्ट करेगा। इस तरीके की बातें होती है। फिर अगेन आपको मतलब कि ये बताना चाहूँगी कि जिस पर्सनालिटी से आपको सचेत होना है, जो पर्सनालिटी आपके मतलब वो अपने फ़ायदे के लिए आपको इस्तेमाल कर रहा है और जब उसका कोई फ़ायदा मतलब निकल नहीं पाता है, तो वो आपसे कैसे दूरियां बनाता है, ये बात आपको समझ में आई इस तरीके से कि वो बिल्कुल आराम से अगर आप बोलोगे कि यार बातचीत नहीं होती है, ऐसा क्या हो गया बस, तो कुछ ऐसी बातें मतलब चाशनी में धुली हुई बोल देगा कि जिससे कि आपको लगेगा नहीं मतलब कि कुछ बात होगी जिसके कारण में बात नहीं हो पा रही है। आप खुद सोच लोगे कि कुछ सामने वाले के साथ में हैपनिंग हुआ होगा, इस वजह से बातचीत नहीं हो पा रही है। तो इस तरीके की पर्सनालिटी जो होती है वो कभी भी अपने ऊपर में कोई बात नहीं लेते हैं, हमेशा आपको डिमोरलाइज करेंगे, 100 गलतियां आप में निकाल देंगे अपने ऊपर, क्योंकि उनको तो पता है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। वो क्या करेंगे कि आपको इतना बाउंड कर देंगे हर चीज़ से, कहते हैं वो आपको एक मतलब घर में आइसोलेट कर देंगे कि आपको किसी से कांटेक्ट नहीं रखने देंगे, सबके बारे में मतलब बुरा भला कहेंगे, किसी को भी वो अच्छा नहीं दिखाएँगे जिससे कि आपका कॉन्टैक्ट है, जिससे कि आपका संपर्क है। तो आपको मतलब उस इंसान के बारे में मान लो कि आपके फ्रेंड लिस्ट में 10 फ्रेंड्स हैं आपके, तो वो 10 के बारे में वो इतना ज़्यादा मतलब नुक्स निकाल देगा कि आपको लगेगा कि नहीं शायद कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं समझ पाया या मैं नहीं समझ पाई, ये समझ गई क्योंकि ये मेरा अपना है, इस वजह से मुझे ऐसी बातें बोल रहा है। तो आपको इतना ज़्यादा सबसे अलग करवा देगा। रीज़न ये रहेगा कि मान लो अगर आप 10 समझदार व्यक्ति के बीच में बैठते हो, अगर आप मानसिक तौर पे परेशान हो रहे हो, कोई अगर आपको आपके तरीके से नहीं चलने दे रहा है, देन आप कहीं न कहीं बात करोगे, आप कहीं न कहीं बोलोगे कि जिससे आप इमोशनली अटैच्ड हो, तो इस तरीके की बातें हो रही है, तो कहीं न कहीं आपको कोई समझाएँगे। जो समझदार व्यक्ति होगा वो आपको समझाएँगे। वजह ये होती है कि आपको फिर उन लोगों से अलग करवा दिया जाता है, वो किसी से आपको दोस्ती नहीं रखने देते हैं। आप जब देखो ये बहुत ही मतलब फ़ोकस करने वाली बात है कि अगर आपके साथ कोई ऐसे पर्सन जुड़े हुए हैं जिससे आप इमोशनली जुड़े हुए हो और अगर वो आपको किसी से दोस्ती नहीं रखने दे रहा, किसी से बातचीत नहीं करने दे रहा, किसी से आपका संपर्क नहीं बना के रखने दे रहा, तो दैट मीन कि है कि यहाँ कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पे मतलब की है कि जो वो सिर्फ आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाना चाहता है, अपने आप को आपके मतलब आपके नज़रिए में ये दिखाना चाहता है कि वो आपके लिए बहुत अच्छा सोचता है, वो सिर्फ आपके बारे में भला सोचता है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है और बहुत आप डीपली फोकस करो उन बातों पे, तब आपको लगेगा कि ये कहीं ना कहीं रॉन्ग है,
कहीं न कहीं ये गलत है। तो जब ऐसे कोई व्यक्ति आपके साथ में है, तो आप बहुत जल्दी सतर्क हो जाओ, बहुत जल्दी आपको अलग होने की ज़रूरत है। तो इस तरीके के इंसान जो होते हैं, वो सिर्फ़ अपने आप को दिखाते हैं, अपने आप को प्रेज़ेंट करते हैं, आपको दुनिया से अलग करवा देते हैं। तो जब ऐसे कोई पर्सन है, क्योंकि आप जब देखो 2-4 बातें जिस तरीके से मैंने बताई कि वो कूट-कूट के उसके अंदर में भरा हुआ है, तो इमीडिएटली आप कोई टाइम मत लगाओ और आप कहते हैं ना कि रिश्ता और नाता आप अलग कर लो। क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि हम इमोशनली कुछ ऐसे पर्सन से इतना जुड़ जाते हैं कि अलग होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ना समझ पाते हैं हम। रीज़न ना कई बार पर्सन पर्सन एंड पर्सन ऐसे बन जाते हैं हमारे मानसिक प्रॉब्लम के, हमारे मानसिक रोग के। बाकायदा क्या होता है कि जो आपकी स्थिति, कई बार आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छा चल रहे हो, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो लेकिन उसको बर्दाश्त नहीं होता, उसको सहन नहीं होता कि वो काम नहीं कर रहा है जो कि आप कर रहे हो। वो पर्सनैलिटी फेमस नहीं हो रहा है जो आप हो रहे हो। तो वहाँ पे कहीं न कहीं चुभती है उनको वो बातें, और वो आपको इतना ज़्यादा डिमोरलाइज़ कर देंगे कि आपने बहुत गलत किया, आप बहुत गलत दिशा में जा रहे हो, आपने बहुत गलत राह पकड़ी है। तो आपको इतना ज़्यादा डिमोरलाइज़ कर देंगे, इतना ज़्यादा आपको नीचा दिखा देंगे कि या उसको कहो कि माइंड वॉश कर देंगे। तो वहाँ पे आप अपने आप को ही गलत समझने लगोगे और आप सोचने लग जाओगे, जब इतना ज़्यादा गहन सोच में आप चले जाओगे, वो मंथन करने लग जाओगे आप कि कहीं आप ही तो नहीं गलत हो। तो ये रीज़न बनेगा ना फ्रेंड्स कि एक मानसिक प्रॉब्लम की, कहीं न कहीं आप डिप्रेशन में चले जाओगे, कहीं न कहीं आपको लगेगा कि आप गलत हो, जबकि आप गलत नहीं हो। तो अगर कोई ऐसी पर्सनैलिटी आपके साथ में है, तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी गैप बना लो, उतना जल्दी आप अलग हो जाओ, उतना जल्दी आप अपने आप को सँभालो और अपनी मानसिक स्थिति को सँभालो। अपने कहते हैं ना कि आपकी मनस्थिति, आपकी मानसिक स्थिति अच्छी, तो आपका सब कुछ अच्छा। क्योंकि अगर आपको काम करना है, आपको देखना है, आपको समझना है अपने कॉन्शियस माइंड से, आपको सारी बातों को ऑब्जर्व करना है कि अगर कुछ ऐसा कुछ हमारे इर्द-गिर्द हो रहा है, अगर हम किसी ऐसे पर्सन से जुड़े हुए हैं, तो हमें इमीडिएटली उससे अलग होना है, ना कि बीमार होना है मानसिक तौर पे। तो ऐसे अगर लोग हैं, तो उनसे क्या करना है? खत्म करना है रिश्ता। तो अगर इस तरीके से होता है तो